And now on to Maharashtra, where a clear sign of tension inside the ruling alliance is now visible. Shiv Sena ministers were in fact absent from the key state cabinet meeting that took place yesterday. Only Deputy Chief Minister Eknath Shinde was the one who was present on behalf of the Sena, even though all Sena ministers were in fact in their respective ministries. So in fact, while the cabinet met on the 7th floor, all Shiv Sena ministers chose to sit together in CM Fadnavis' office on the 6th floor. So after the meeting ended, they eventually spoke to the Chief Minister on this. And now we are given to understand that according to sources, this was a show of displeasure which is linked to the political tussle over the entry of workers in Dombivli. Now viewers, the recent defections from the Shiv Sena to the BJP in Kalyan and Dombivli seem to be the trigger point of this flashpoint that we're now witnessing. Shiv Sena ministers reportedly complained that the BJP workers were being pushed into their turf. The Chief Minister's response was blunt. He reminded them that the Sena had done the same earlier in Ulhasnagar and also said that if you do it, it's fine, but if the BJP does it, it's wrong. Well, this will not work. Now, he also issued a very clear directive here saying that from now on, neither party will allow cross-entry of workers and that both the sides will have to follow this rule. Now, leader Sanjay Shirsat also spoke on this issue. Let's listen in. राज्य में नगर परिषद की इलेक्शन है और नगर परिषद के इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग ये पार्टी से वो पार्टी में, वो पार्टी से ये पार्टी में आते थे और कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये आप भी जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पे लोग आ रहे, वैसे हमारे पार्टी में भी बड़े पैमाने पे लोग आ रहे। स्थानीय लेवल पे ये निर्णय होता है, कुछ निर्णय जो है वो हमारे नेताओं को भी मालूम नहीं पड़ता है। खासकर कभी पालघर में होता है, कभी सोलापुर में होता है, कोल्हापुर में होता है या कल्याण में होता है, ठाणे में होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के नगर सेवक, नेता, माजी आमदार जो पक्ष प्रवेश करते हैं इलेक्शन के दौरान, ये एक दूसरे को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर अमल बजानी जो है वो कल से हो जाएगी। बिल्कुल नाराजगी नहीं। देखिए, एक घर में भी आपसी कुछ वाद विवाद होते रहते हैं। ये तो 3 पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये थोड़े इलेक्शन के दौरान ये पार्टी का कैंडिडेट उधर जाता है, वो पार्टी का कैंडिडेट इधर जाता है, कुछ नेता अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी बदल करते, तो ये नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को विश्वास में लेके ही काम करना चाहिए। So clearly a dramatic day inside the coalition and the signs that the friction between Shiv Sena and the BJP is now out in the open. Here's a report by my colleague Jaiprakash Singh on the same. महाराष्ट्र के कैबिनेट की आज बैठक थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार की एनसीपी के तमाम मंत्री मौजूद थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की मौजूदगी के बावजूद उनकी ही शिवसेना के मंत्री इसमें मौजूद नहीं थे। खबर यह आई कि शिवसेना के मंत्री नाराज भारतीय जनता पार्टी से हैं। जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी से नाराजगी क्यों है, तो उनका कहना था कि डोंबिवली, कल्याण और ठाणे के अलग अलग जो तहसीलें हैं वहां पर शिवसेना के जो नेता हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर, जिसका असर आने वाले टीएमसी और दूसरे स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव पर पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्होंने मंत्रियों को ये कहा कि उनके यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्लासनगर में जब तोड़ा गया तब उन्हें महायुति के धर्म की याद नहीं आई, गठबंधन के धर्म की याद नहीं आई, और जब अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो वो नाराज क्यों हो रहे हैं। ये एक ऐसा मौका था जब विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिला। जितेंद्र आव्हाड ने जहां कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, वहीं आदित्य ठाकरे ने एक्स पोस्ट करके कहा कि जब वो दूसरे की पार्टी तोड़ते हैं और अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो उनके घर में जब सेंध लगती है तो चोर को शोर नजर क्यों आता है।